और समाजवादी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता है रामगोपाल यादव, उनका क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिस तरीके से और जिन्हें पहले ही हमारी भारत सरकार भारत रत्न दे चुकी है, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण न करने देना ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है उत्तर प्रदेश सरकार की। ये केवल जयप्रकाश नारायण का नहीं बल्कि देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। तो समाजवादी पार्टी ने इस बात की प्रशासन को 8 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी थी कि वो चाहते हैं कि जयंती के मौके पर 11 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वो जाके माल्यार्पण करें जेपी की मूर्ति पर, लेकिन वो इजाज़त नहीं दी गई प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं सपा के कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर मौजूद हैं और इकट्ठा हो चुके हैं। बैरिकेडिंग हुई है अखिलेश यादव के घर के बाहर। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। एक है पिछले साल की 11 अक्टूबर 2023 की, जेपी के जयंती का मौका तब था। आप देख रहे हैं अखिलेश यादव को किस तरह से वो यहाँ पर गेट जो बना हुआ है उसको फांद कर उस तरफ चले गए हैं। ये वो तस्वीरें आप देखिए, सपा के कार्यकर्ता मीडिया कर्मी यहाँ पर दिख रहे हैं। JPNIC जो सेंटर है उसमें इस तरीके से फांद कर अखिलेश यादव गए हैं क्योंकि उस वक्त भी उनको इजाज़त नहीं दी गई थी। और आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें, जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर RAF की टीम, पुलिस की टीम दिख रही है, बैरिकेडिंग कर रखी है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं और अखिलेश यादव इस वक्त अपने आवास पर ही है। बताया जा रहा है बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि वो JPNIC सेंटर तक ना जाए। दो अलग अलग तस्वीरें, एक पिछले साल ठीक इसी वक्त की तस्वीरें और ये दूसरी तस्वीर आज की तस्वीर। और ये तस्वीर आप दो तस्वीरें देखिए 11 अक्टूबर 2023 की, अखिलेश यादव किस तरीके से फांद कर, उस गेट को फांद कर JPNIC सेंटर के वो अंदर प्रवेश करते हैं क्योंकि उस वक्त भी उनको इजाज़त नहीं दी गई थी। और ये आज की तस्वीर को आप देखिए, सपा के जो कार्यकर्ता हैं अखिलेश यादव के घर पर किस तरीके से बाहर बैरिकेडिंग हुई है, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि आज भी इजाज़त नहीं मिली है। और ये बताया गया है, प्रशासन की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि ये जो बिल्डिंग है, जो इमारत है JPNIC जो सेंटर है वो निर्माणाधीन है, इसलिए इजाज़त नहीं दी जाती है। हमने ये भी देखा कि समाजवादी पार्टी का ये तर्क भी है जिसमें साफ तौर पर माता प्रसाद पांडे ने इस मुद्दे पर कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव चाहते थे कि जो मूर्ति इमारत के बाहर लगी हुई है प्रांगण में, वहां जाके माल्यार्पण करके आ जाएं, उसमें भला दिक्कत क्या है। ये देखिए, ये एक बार तस्वीरें देखिए। अखिलेश यादव के आवास के बाहर की तस्वीरें और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जेपी की जो मूर्ति है जो उसको बाहर लेकर आया गया है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए हैं। और ये देखिए आप, एक कार के ऊपर, एक गाड़ी के ऊपर इस प्रतिमा को रखा हुआ है। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के से भी संबोधित किया जाता है, जेपी आंदोलन के बारे में पूरे देश हमारा जानता है और एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। सिताब दियारा में उनका जन्म हुआ था और आज उनके जयंती के मौके पर अखिलेश यादव चाहते थे, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं चाहते थे कि वो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जाएं और उनकी मूर्ति जो वहां पर लगी हुई है उसमें माल्यार्पण करके आएँ। उसके लिए 8 अक्टूबर को प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई थी और लखनऊ विकास प्राधिकरण और पुलिस कमिश्नर के द्वारा उस बात की इजाज़त नहीं दी गई। और उसके बाद आज ये बवाल हम देख रहे हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जेपी की आप देख रहे हैं, जयप्रकाश नारायण की जो एक प्रतिमा है उसको बाहर लेकर आया गया है अखिलेश यादव के आवास के बाहर। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो है पूरा ये इलाका इस वक्त घिरा हुआ है। सुरक्षाकर्मी, RAF की टीम बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। तो ये आप देखिए इस वक्त क्या पूरा का पूरा सीन यहाँ पर नजर आ रहा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो अपने घर के अंदर मौजूद है और ये आप देखिए सपा के जो कार्यकर्ता हैं किस तरीके से उन्होंने
जेपी की एक प्रतिमा को लेकर आए और अब वो आगे जेपी एनआईसी सेंटर की तरफ उसको ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से करीब करीब 3 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है। अखिलेश यादव जो जिनका घर है विक्रमादित्य मार्ग पर, वहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर जेपी एनआईसी सेंटर जो बना हुआ है, वहाँ पर इस मूर्ति को अब ले जाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा इसको लेकर बवाल हुआ है। पिछले साल भी हमने देखा था, इजाज़त नहीं मिली थी जयंती के मौके पर, जेपी की जयंती पर, तब भी अखिलेश यादव चाहते थे, लेकिन वहाँ पर भी उस वक्त भी बैरिकेडिंग थी, ना ही उनको जाने दिया गया और वो गेट को फांद कर अंदर चले गए थे। और आज ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इसको लेकर सियासत इस वक्त गरमाई हुई है लखनऊ की सड़कों पर। अखिलेश यादव के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस आरएएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। और ये दोनों ही तस्वीरें आज की हैं। यहाँ जेपी की आप प्रतिमा को देख रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव के आवास के बाहर इस प्रतिमा को लेके आया गया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस वक्त इस प्रतिमा को घेर रखा है और यहाँ पे ये कोशिश ऐसी लग रही है कि शायद इस प्रतिमा को जेपी एनआईसी सेंटर की तरफ ले जाया जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मियों की और आरएएफ की जो टीम है उसकी मौजूदगी यहाँ पर है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमने सुनाया किस तरीके से रणवीर से भी बात कर रहे थे हमारे सहयोगी से, तो वो उनके इरादे बुलंद है। वो कह रहे हैं हम जेपी एनआईसी सेंटर जाएंगे। यहाँ थोड़ी हलचल बढ़ती हुई दिख रही है और एक गाड़ी जो है बाहर आती हुई दिख रही है अखिलेश यादव के आवास के। और ये देखिए अखिलेश यादव जो हैं यहाँ निकल आए हैं अपने आवास के बाहर, घिरे हुए हैं कार्यकर्ताओं से, लाल टोपी उन्होंने पहन रखी है। ये आप देखेंगे अखिलेश यादव को, देखिए इस तरफ आप देखेंगे जहां मीडिया कर्मी भी दिख रहे हैं और धक्का मुक्की काफ़ी दिख रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर हैं और अखिलेश यादव अपने आवास के बाहर आ चुके हैं। वो आप देखेंगे आगे जाके, उन तस्वीरों में आपको दिखेंगे अखिलेश यादव यहाँ पर दिख रहे हैं। लाल टोपी उन्होंने समाजवादी पार्टी की जो है वो पहन रखी है। जाहिर सी बात है, इतनी भीड़ है, मीडिया कर्मी है, हलचल काफ़ी तेज़ है, बवाल काफ़ी है, तो इतनी धक्का मुक्की फ़िलहाल और ये जो जोश है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, आरएएफ की टीम भी मौजूद है। अब पैदल ही आगे जाते हुए दिख रहे हैं अखिलेश यादव, आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विक्रमादित्य मार्ग जहाँ उनका आवास है उससे 3 किलोमीटर की दूरी जेपी एनआईसी जो कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है, वहाँ पर वो जाते हुए दिख रहे हैं। तो इस वक्त काफ़ी यहाँ पर जोश और एक बवाल फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है। आप देख रहे हैं जो अखिलेश यादव हैं वो बाहर आ चुके हैं अपने घर के, जेपी एनआईसी सेंटर पर जाने की, माल्यार्पण करने की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो जयंती है इस मौके पर वो चाहते थे कि माल्यार्पण करें, इसलिए 10:30 का वक्त बताया था। और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जेपी की जो एक प्रतिमा है वो बाहर लेकर आई गई है। आवास जो है अखिलेश यादव उनके बाहर, और अखिलेश यादव भी बाहर आ गए हैं। और अब ये देखिए आप तस्वीरों में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को समझाते बुझाते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा अप साउंड करके हम ये सुनने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर इस वक्त बना हुआ है। चलिए रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, यहाँ पर देख रहे हैं हम एक जेपी की प्रतिमा को बाहर लेकर आया गया है और शायद ऐसा लग रहा है कि यहीं पर माल्यार्पण अब होता हुआ दिखेगा हमें। जेपी एनआईसी सेंटर जाने का इरादा लग नहीं रहा है। जी, माल्यार्पण हो गया है क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि प्रशासन
उन्हें यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देगा और इसीलिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई। वैकल्पिक व्यवस्था ये कि अखिलेश यादव के घर के अंदर से एक जयप्रकाश नारायण की एक मूर्ति लाई गई विक्रमादित्य मार्ग पे, उस जगह पर जहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग थी। अखिलेश यादव पैदल ही अपने घर से बाहर आए और उसके बाद उन्होंने जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके ये संदेश दिया कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। हालांकि जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में लगी थी, वहाँ तो नहीं जाने दिया गया, क्योंकि विक्रमादित्य मार्ग के दोनों तरफ जहाँ से अखिलेश यादव निकल सकते थे, दोनों तरफ पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की थी। पुलिस के अलावा RAF और PAC के जवान लगाए गए थे, तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और इन सब के बीच में जब अखिलेश यादव ने ये भांप लिया कि अब उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो उन्हें रोका गया। और अखिलेश यादव का एक छोटा सा संबोधन भी होने वाला है, जहां अखिलेश यादव अपनी बात रखेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, एक भीड़ है और इस भीड़ के बीच अखिलेश यादव अब एक अपना संबोधन देंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उन्हें जो नहीं रोका जाने से नहीं दिया गया। कल भी अखिलेश यादव पहुंचे थे JPNIC रात में, तब भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि सरकार ने क्या छुपाने की कोशिश की है, सरकार आखिर क्या छुपाना चाहती है कि उन्हें JPNIC जाने से रोका जा रहा है। और फिर एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मूर्ति लगाई गई। आप देखिए तस्वीरों में अखिलेश यादव, साथ में राजेंद्र चौधरी, माता प्रसाद पांडे और तमाम जो पार्टी के बड़े नेता, वो सब यहाँ मौजूद हैं। एक गाड़ी में JP की मूर्ति लाई गई और उस मूर्ति को ला करके अब अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया है और माल्यार्पण करने के बाद अब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ, लोहिया के पक्ष में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भारी भीड़ और इस बीच में भारी कार्यकर्ताओं की भीड़ के अलावा भारी भीड़ पुलिसकर्मियों की भी, बड़े बड़े अधिकारियों की भी, बड़े बड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी जिसमें लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग्स और बांस बल्लियां लगाई गई हैं, लोहे की जाली लगाई गई है। और इस बीच में अखिलेश यादव अब अपना भाषण देंगे, क्योंकि वो JPNIC नहीं जा पा रहे हैं। भाषण शुरू हो रहा है और आप देखिए कार्यकर्ता हैं जो लगातार भाषण सुनने के बीच में वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव का संबोधन शुरू हो रहा है और यहाँ अखिलेश यादव निशाना साधेंगे सरकार पर, निशाना साधेंगे अधिकारियों पर, उस व्यवस्था पर जिस व्यवस्था ने उन्हें JPNIC जाने से रोक दिया। JPNIC वो बिल्डिंग जिस बिल्डिंग को अखिलेश यादव ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए बनवाया था। और भाषण शुरू। तो अखिलेश यादव को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और मीडिया कर्मी जो है तमाम उनके माइक्स भी वहाँ पर मौजूद है। कोशिश करते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव को सुनने की। नारायण जी उनकी जयंती के दिन हम सब समाजवादी लोग मिलकर के JPNIC में जो म्यूजियम बना है, सोशलिस्ट म्यूजियम, उसमें जाकर के जननायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर हर बार हम लोग जयंती मनाते हैं। लेकिन पता नहीं सरकार क्या कारण है जयंती के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान में?
पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी, हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो, उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकता। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में, वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे, उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है। इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है, और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था, उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे नेता रहे थे उस समय। और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सकें। और जिस तरीके से इंडिया हेरिटेज सेंटर बना है, उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने। तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था, जेपीएनआईसी के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है, और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है, और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। जो सरकार भेड़िए से, जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही है, जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है।
तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है? क्या वहां पर कुछ है, बिच्छू हैं? ये कौन बोल रहा है बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू खा जाएगा? सरकार में ही बिच्छू हैं।